आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। आज के मनन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं वचन संहिता 103, जो प्रभु आज हमें बताते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से। आज हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करेंगे और प्रभु की अनुग्रह और आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और किस प्रकार का एक जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचनों का अध्ययन करें और परमेश्वर की बातों को सुने, क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर के शब्द हैं। जो बाइबल है वो परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। मेरे प्रियो, जब आप इसके आयतों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप ये यकीन करें कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग सबसे पहले अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोग अपने आप को तैयार करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो वचन आज हमें दिए जाएंगे, पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बात करे और हमें परमेश्वर की योजना, उसकी प्रेम और उसकी शांति हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, सभी को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी, जो आपने हमें जीवित रखा, हर एक पाप, बुराई और शैतान के हर एक चाल से बचा के रखा प्रभु। हमें हर एक जगह पे परमेश्वर आपने संभाला, उठाया प्रभु जी, और अपने हाथों में लेकर चलाया पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर, आपके वचन आज उनके जीवन में एक परमेश्वर उदाहरण और परमेश्वर एक बदलाव का कारण बने प्रभु जी। उनके जीवन में जो बुराइयों में है पिता, एक उद्धार का कारण बने परमेश्वर। जो परमेश्वर चंगाई के लिए भटक रहे हैं पिता, परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई का कारण बने प्रभु जी। और जो परमेश्वर यीशु मसीह से दूर है पिता, उनके जीवन में यीशु का उद्धार आने के लिए वचन आज कार्य करने पाए प्रभु। बहुतों के जीवन में परमेश्वर वचन आज एक टर्निंग पॉइंट और यू टर्न के रूप में होने पाए प्रभु जी। आपके प्रेम को परमेश्वर लोगों तक पहुंचने के लिए आप सहायता करें प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से आप बात करें। मैं आपसे विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक का हृदय खुल जाए इन वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर। ये वचन संहिता सुनने के लिए हर एक के हृदय खुले यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ने वचन ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु जी। आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद पिता, आगे का जो समय आप हमें दे रहे हैं पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके जो शब्द हैं, जो बाइबल के वचन हैं, वो आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे भी इस्तेमाल करें प्रभु, अपनी गुण बातों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि आज हम परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करता है, किस प्रकार परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो परमेश्वर कई प्रकार से मनुष्य से बात करते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा और अपने प्रिय लोगों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी अपने लोगों से बातचीत करते हैं। आज के समय में जो हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करते हैं वो है बाइबल। एक ऐसा चीज जो सबसे बात करता है। कोई भी परमेश्वर से बातचीत कर सकता है बाइबल के माध्यम से, परमेश्वर के शब्दों को सुन सकता है बाइबल के माध्यम से, क्योंकि ये जीवित वचन है मेरे प्रियो। ये पूरा संपूर्ण शास्त्र जो है, वचन कहती है संपूर्ण शास्त्र यानी कि बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की गुण बातों को समझने के लिए, सच्चाई के साथ जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह के संग चलने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए वचन दिया गया है। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं, याद रखें कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम एक चीज, मैं इन वचनों के द्वारा मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं, जो प्रभु ने आज हमें वचन दिया है। हम सब जानते हैं वचन संहिता 103। आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु उसमें हमसे क्या बातें करते हैं और उस प्रकार से हम लोग परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करके रखें। हालेलुया। फिर से मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक दृढ़ता के साथ और कुछ क्षण अपने सारे काम को छोड़ दीजिए। कुछ क्षणों के लिए आप जो कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन सुनिए। प्रभु आपको बहुत आज से इस्तेमाल करने वाले, आपके जीवनों में परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहता है। इसीलिए आप थोड़ी सी देर के लिए प्रभु के वचन के साथ रहें और इस वचन को सुने। हालेलुया। तो आज जैसे हम भजन संहिता 103 पढ़ने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम के खातिर कलवरी क्रूस पर मारे गए।
प्रेम के खातिर उन्होंने अपने पीठ पर कोड़े खाए, प्रेम के ही खातिर उनके मुंह पर थूका गया, प्रेम के ही खातिर वो एक पाप के रूप में क्रूस पर लटका दिए गए, प्रेम के ही खातिर वो समस्त मानव जाति का उद्धारकर्ता बन गया। ये प्रेम ही है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को सिंहासन से नीचे आकर उस स्वर्ग से उतरकर मनुष्य के बीच में डेरा करना पड़ा। ये प्रेम ही है जो वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। उस प्रेम को परमेश्वर आज आपको देना चाहते हैं, उस प्रेम को परमेश्वर आपके मध्य में लाना चाहते हैं। वो प्रेम है मेरे प्रियो। हर एक चीजों में सबसे बढ़कर जो चीज को महत्व दिया जाता है वो है प्रेम। परमेश्वर की नजर में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है मेरे प्रियो। आज प्रभु के प्रति आपका क्या प्रेम है? परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं? क्या आप उस प्रकार का प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर आपसे करते हैं? परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। वो किसी भेदभाव के प्रेम करता है। वो आपसे कुछ प्राप्ति करने के लिए प्रेम नहीं करता, परंतु मनुष्य प्राप्ति के लिए प्रेम करता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप जरूर चाहते होंगे कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करे, परंतु परमेश्वर तो जो व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता उससे भी परमेश्वर प्रेम करता है। अगर हम अपने जीवनों को देखें, अपने पुराने समय को देखें, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके कारण यीशु मसीह हमसे प्रेम कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जैसे मैंने कहा, वो निस्वार्थ प्रेम है, इसीलिए वो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें भी जब प्रभु के प्रेम को हमें मिला है, जब प्रभु ने अपना प्रेम हमें दिया है, तो हमें भी परमेश्वर के प्रति प्रेम देना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, यीशु मसीह से प्रेम करना है, जगत के हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 103 जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, वहाँ का जो हेडिंग है, जो वहाँ पर लिखा हुआ, उसका सिंपल जो चीज लिखी हुई है वो है परमेश्वर का प्रेम। जब भजन संहिता 103 पढ़ते हैं, उसका जो हेडिंग या उसका सबसे पहले जो ऊपर हिस्सा लिखा हुआ वह है परमेश्वर का प्रेम। ये वो प्रेम है प्रियो जिसकी कमी आज मनुष्य के जीवन में है। ये वो प्रेम है मेरे प्रियो जो एक उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर लाकर मरने के लिए भेज देता है। ये वो प्रेम है, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ पाते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताऊं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आप यकीन कीजिए कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का वो प्रेम है कि जो उस पर विश्वास करता है, यानी कि यीशु मसीह पर, वो नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 का जब हम 1 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज प्रभु की आत्मा आपसे, मुझसे कहती है कि तुम्हारा जो मन है वो मुझे धन्य कहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम दिया है। क्या आज आप इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर से कर पा रहे हैं कि आप अपने जीवन में किए हुए परमेश्वर की हर एक भलाई को याद करें और उसको धन्य कहें? कोई व्यक्ति किसी को धन्यवाद कब कहता है? जब उसके जीवन में उसने कोई अच्छा काम किया होगा या वो उससे प्रेम रखता है, तभी उससे धन्यवाद कहता है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, हालेलुया, हर एक उस व्यक्ति से प्रेम करता है जो उसके खिलाफ है। हालेलुया। जो परमेश्वर के विरोध में बात करता, परमेश्वर यीशु मसीह उससे भी प्रेम करता है। लेकिन क्या मेरे प्रियो, आप आज परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? क्या आप यहोवा को धन्य कहते हैं इसलिए कि उसने आपसे एक अमूल्य प्रेम किया जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है? ऐसा एक प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है। क्या उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कह पाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसका पवित्र नाम क्या है? यीशु है, इमैनुएल, जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसका पवित्र नाम है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो, केवल यीशु का नाम है। क्या आप उस नाम को धन्य कह सकते हैं? क्या उस पवित्र नाम को आप धन्य कह पाते हैं? अगर नहीं कह पाते प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में ये मौका गवा रहे हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करने का मौका गवा रहे हैं। आज ही उस यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और उसके नाम को धन्य कहे और उसके जो किए हुए उद्धार, उसके किए हुए प्रेम के द्वारा परमेश्वर को धन्य कहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 103 और उसके 2 आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा आज आपको याद दिलाना चाहती है कि जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, क्या आप वो भूल चुके हैं? क्या आप भूल चुके हैं कि एक समय ऐसा था जब आप निराश थे, आप हताश थे? हो सकता है आपके जीवन में कोई आशा नहीं रही होगी,
क्या आप भूल चुके हैं? अगर भूल चुके हैं तो आपको याद दिला दें कि परमेश्वर ही है जिसने आपको उस परिस्थिति में उठाकर खड़ा किया और आपको स्थिर करके एक नया जीवन दिया, आपको उद्धार दिया। आप जिसके योग्य नहीं थे उस योग्य आपको बना दिया। मेरे प्रियो, उसको याद कीजिए। और प्रभु कहता, मेरे किसी भी उपकारों को मत भूल, क्योंकि मैंने तेरे जीवन में अद्भुत काम किए। जब आपके जीवन में या हमारे जीवन में छोटी सी परेशानी आ जाती है प्रभु के साथ चलते हुए, क्या आप उस उपकार को भूल जाते हैं कि आज से पहले भी प्रभु ने आपको बचाया था? क्या आप बाइबल खोलना भूल जाते हैं, बाइबल को पढ़ना भूल जाते हैं, प्रभु की महिमा करना भूल जाते हैं? अगर ऐसा है आपके जीवन में तो आप किस ओर जा रहे हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस नरक की ओर जा रहे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए भजन संहिता 103 के 3 में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या आप भूल चुके हैं? जब आप पापी थे आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना और कहा, प्रभु मैं पापी हूँ। आपने अंगीकार किया और कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरे पापों के लिए गाड़े गए। प्रभु आप मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप वो बात भूल चुके हैं? इसीलिए प्रभु स्मरण दिलाता है कि वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या आप उस वचन को भूल चुके जहां लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं? आपकी बीमारियों से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। अगर आप भूल गए हैं और प्रभु की महिमा नहीं करते मेरे प्रियो, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं अपने जीवन में। छोटी छोटी परेशानियों में आपने प्रभु को याद किया है, छोटी छोटी परेशानियों में याद किया, बड़े बड़े दिक्कतों में अपने प्रभु को याद किया है। उन सब में परमेश्वर ने आपका साथ दिया। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीजों में आपको परमेश्वर ने उठाया और बड़ी चीजों में छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। उसने सबसे बड़ा जो काम आपके जीवन में किया है वो अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया आपके लिए, ताकि आप उद्धार पाएं और वो आपके पापों के लिए मारा जाए। क्या इससे बढ़कर कोई प्रेम इस जगत में है कि एक पिता अपने पुत्र को पापियों के लिए दे दे? क्या इससे बड़ा कोई प्रेम इस जगत में है कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को दे? क्या है कोई यीशु मसीह से बढ़कर इस जगत में प्रेम? अगर नहीं है तो फिर क्यों आज आप परमेश्वर को धन्य नहीं कह पाते? क्यों अपने जीवन से उसको महिमा नहीं दे पाते? क्यों अपने स्वभाव से फिर नहीं पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ते शैतान के रास्ते को? क्यों नहीं उस चौड़े मार्ग से हटकर सकरे मार्ग पे चलते हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का धन्यवादी जीवन नहीं है? अगर नहीं है तो उसे लाइए। प्रभु की आत्मा आज आपको याद दिला रही। याद कर उस दिन को जब तू मेरे पास आया था और मुझसे कहा था कि मैं पापी हूं, तब मैंने तेरे सब अधर्मों को क्षमा कर दिया। सब अधर्मों को क्षमा कर दिया। जब तू बीमार था मेरे पास आया था, तूने कहा प्रभु मैं बीमार हूं, तब मैंने तेरे रोग से तुझे खड़ा कर दिया। क्या तू वो भूल चुका है? क्या तू भूल चुका है यीशु कौन है? क्या तू भूल चुका है कि केवल यीशु ही सत्य और मार्ग और जीवन है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो परमेश्वर के प्रेम को भूल रहा है, धीरे धीरे भूलता जा रहा है। बहुत सारे प्रचार आपने सुने हैं, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होगी, बहुत सारे चंगाई की बातें आपने सुनी होगी, बहुत अमीर बनने के प्रचार आपने सुने होंगे, बहुत सारे धन दौलत के विषय में प्रचार आपने सुना होगा, विदेशों में जाने के विषय में प्रचार आपने सुना होगा, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी ऐसा प्रचार सुना होगा, आप हम चर्च में दो और आपको मिलेगा ऐसा प्रचार आपने सुना होगा, आप बीज बो आप उसका फल काटोगे ऐसा प्रचार आपने सुना होगा। लेकिन आज प्रभु आपको अपने प्रेम याद दिलाना चाहता है। उन चीजों से बढ़कर परमेश्वर का जो प्रेम है, क्या आपने वो खो दिया है? अगर वो प्रेम आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो संसार की किसी भी चीज को आप प्राप्त कर लेंगे, आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। यीशु का प्रेम अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप संसार की किसी भी चीज को प्राप्त कर लें, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अंत में आपका एक ही जगह है, वो है अनंत काल की मृत्यु यानी कि नरक। पूरे जगत को यदि मनुष्य प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठा, उससे उसका क्या लाभ होगा? इस प्रेम को याद कीजिए जो आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे आपके और मेरे पापों के लिए बहाया गया लहू है। ये परमेश्वर का प्रेम है। भजन संहिता और उसके 103 के 4 को जब आप पढ़ते हैं वहां पाते हैं, वही तो तेरे 4 में पढ़ते वहां लिखा है, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। क्या आप उस नरक से नहीं बचाए गए हैं जहां आप जा रहे थे, जहां के आप हकदार थे, जहां आपको जाना था, जहां मुझे जाना था? क्या परमेश्वर ने उस जगह से हमारे प्राणों को नहीं बचाया है? क्या आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें नरक जाने से बचा लिया है? हालेलुया। और हमारे सिर पर एक मुकुट बांध दिया गया जो स्वर्ग में हमें मिलेगा।
क्या इस पर विश्वास नहीं करते हैं? प्रभु कहता, मैंने तुझे नरक जाने से बचाया, मैंने तेरे सिर पर मुकुट बांधा है, मेरे पुत्र के मृत्यु के कारण तुम सब मेरे पुत्र और पुत्रियां बन चुके हो, तुम्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है, उसके बाद आज तुम प्रेम नहीं करते मुझसे, क्यों? आज प्रभु आप सबसे एक सवाल करता है, क्या आप संसार की चीजों में प्रेम करते हैं, संसार की बातों में प्रेम करते हैं? संसार की चीजों के साथ हमारा आपका एक रिश्ता बन चुका है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अगर इस प्रकार आप हैं और इस वचन का, अगर ये वचन आज आपको चुभ रहा है, तो मैं कहता हूं आपकी हड्डी हड्डी गूंदे गूंदे को फाड़ कर ये वचन निकलनी चाहिए, ताकि आपको सच्चाई का पता चले और आप लौट कर आ जाए। मेरे प्रिय में आज प्रभु आपको फिर से बुला रहा है, लौट कर आप वापस आए। कई बार आपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में प्रचार सुना है, कई बार आप उससे आनंदित होकर कहे होंगे, वाह वाह कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर तो हर किसी को अपने पास आने का मौका देता है, जो पाप करता है तो अपने पाप को मान लेता है, उसे आने का देता है। तो उसमें भी आप शामिल, अगर आप प्रभु में आनंदित नहीं हैं, परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, प्रभु आज आपको बुला रहा है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ और मेरे प्रेम में आओ, मेरे प्रेम को लो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मुझसे प्रेम करो। आज प्रेम 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 परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधने वाला है परमेश्वर, स्वर्ग में आपको एक मुकुट देने वाला है परमेश्वर। जो इस संसार में जो मुकुट आपको मिलता है, जो गवाही आपको संसार में मिलती होगी, जो लोग आपकी तारीफ संसार में करते होंगे, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो एक दिन नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जब किसी के सिर पे मुकुट बांधेगा, परमेश्वर जब किसी की वाहवाही करेगा, उस न्याय सिंहासन के सामने जब सर पे आपके मुकुट रखा जाएगा और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में से पढ़ा जाएगा मेरे प्रियो, तब वो कभी मिटने का नहीं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। क्या आप प्रेम करते कह पाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जब दुखी हैं तो हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब हम पे कोई विपत्ति आती है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन क्या जब आप आनंदित होते हैं आप प्रभु को धन्य कहते हैं? क्या जब आप परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं प्रभु को धन्य कहते हैं? सोते जागते हर समय आपको धन्यवादित रहना होगा, क्योंकि हमारे लिए यही है, यही काम हमारा है कि हम प्रभु को महिमा दें। इसीलिए हम सिरजे गए, हम परमेश्वर की स्तुति करें, तो उसकी संगति में रहे। भजन संहिता 103 और उसके 5 आयत जब आप पढ़ते हैं, संसार की वस्तुओं को आप छोड़ दीजिए, परमेश्वर जो यहाँ कहता वो देखिए क्या कहता परमेश्वर। भजन संहिता 103 और 5 कहता है, वही तो तेरी सब लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। आप संसार की वस्तुओं के लिए भागते हैं, आप संसार की चीजों के लिए भागते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको उत्तम भोजन वस्तु चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, पता नहीं कितनी सारी लिस्ट लेकर आप प्रभु के साथ चलते हैं। लेकिन परमेश्वर तो आपके मांगने से पहले आपको बता रहा है कि वो तेरी क्या करता है, लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। शायद आप एक अच्छे भोजन के लिए तरसते होंगे, आप कहते हैं प्रभु आज मुझे ये भोजन करना, लेकिन प्रभु उससे बढ़कर देना चाहता। कंडीशन क्या है कि परमेश्वर को आपको प्रेम करना हो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उसी प्रकार का एक प्रेम आपको परमेश्वर देकर गया है। यीशु मसीह अपनी शांति आपको देकर गया। जो जगत जो शांति देती है वो शांति नहीं, परमेश्वर के अंदर जो शांति वो आपको और मुझे मिला है। क्या हम उस प्रेम और शांति के साथ प्रभु के साथ नहीं रह सकते? क्या आप यीशु के साथ नहीं चल सकते? क्यों आप संसार की चीजों में उलझ जाते हैं? क्या आप निरंतर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं समर्पण कर सकते? हर समय उसका धन्यवाद नहीं कर सकते? प्रभु कहता मैं तेरी जवानी उकाव के समान नहीं कर दूंगा। क्या आप विश्वास नहीं करते कि वचन में जो बातें लिखी वो सच्ची हैं? अगर नहीं विश्वास करते हैं तो फिर आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया? क्या इस पर विश्वास नहीं करते? क्या जो केवल वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रचार करते हैं, उन्हीं के मुंह से वचन सच्चा होता है, आपके मुंह से वचन सच्चा नहीं होता? क्या वही वचन प्रभु के लोग जो वचन बोलते पढ़ते केवल उन्हीं के मुंह से वचन जीवित रहता, आपके मुंह से नहीं रहता? वचन जीवित है, चाहे वो किसी के मुंह से भी बोला जाए, वचन जीवित है। और ये वो वचन है, ये वो बीज है जो एक बार बो दिया जाए वो फल लाए बिना नहीं रहता। ये वो वचन है परमेश्वर का जो मनुष्य के हृदय बदल देता है, मांस और हड्डी और गूदे गूदे को अलग कर देता है ये वचन। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। सिर्फ आपको उस पर विश्वास और अमल करने की आवश्यकता है। हालेलुया। भजन संहिता 103 और उसके जब 6 आयत पढ़ते हैं, यहाँ एक अद्भुत बातें लिखी है। ये आपके लिए विशेषकर है। आप इसको देखिए, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है।
यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। अगर आज आप शैतान के हाथों तले दबाए जा रहे हैं, आप परीक्षा में हैं, आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आप दबते चले जा रहे हैं, आप ना भूलें आपका न्याय करने वाला यहोवा है। वो धर्म से न्याय करेगा। हालेलुया। वो आपको बचाएगा। और यदि आपके जीवन में आपकी बुराई के कारण, आपकी इच्छा के अनुसार आप पाप कर रहे हैं, तो भी वो आपका न्याय करेगा। यदि शैतान के द्वारा आप सताए जा रहे हैं और आप परेशानी में, दिक्कतों में हैं, तो भी आपका न्याय होगा और आपको प्रतिफल मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहकर शैतान की चालों को अपने जीवन में पूरा होने दे रहे, उसके समय भी आपका न्याय किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसीलिए करता है धर्म और न्याय से वो क्या करता है, आपका न्याय काम करता है। धर्म और न्याय से न्याय के काम करता है, वो अन्याय काम नहीं करता। अगर प्रभु के साथ रहते हो, आप दुखी किए जाते हैं, सताए जाते हैं, तो आपका स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। भजन संहिता 103 और उसके 7 आयत में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम को प्रकट किया है। मूसा को उसने दिखाया कि वो कौन परमेश्वर है। उसने कहा जो मैं हूं तो हूं। हालेलुया। और उसने मूसा को वो चीजें बताई जो परमेश्वर को पसंद है और पसंद नहीं है। संसार को वो चीजें दी जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य करे। 10 आज्ञाएं, बहुत सारी आज्ञाओं में से 10 आज्ञा जो प्रमुख है, उन्होंने परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी। परमेश्वर ने दिखाया कि वो कितना सामर्थ्य है। मूसा के द्वारा अपनी गति को दिखाया परमेश्वर ने। इस्राएलियों को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर किस प्रकार का काम कर सकता है। उसने अपने काम को प्रकट किया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज आपके जीवन में भी इस प्रकार के काम परमेश्वर ने किए हैं। वो लाल समुद्र को भाग करके इस्राएलियों को प्रकट किया कि मैं इस पृथ्वी के हर चीजों पर अधिकार रखता हूं। उसने स्वर्ग से मन्ना गिरा के दिखाया कि मैं तुम्हारे भोजन वस्तु का भी इंतजाम कर सकता हूं। वो पत्थर में से, चट्टान में से पानी निकाल कर दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए सूखी भूमि के सीना चीरकर पानी दे सकता हूं। हालेलुया। क्या ये यीशु मसीह ने आज आपके जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया? क्या वचन ने आज से पहले आपके जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है? इन पुरानी बातों को याद दिलाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप भूल चुके हैं परमेश्वर के प्रेम को, आप छोड़ चुके यीशु मसीह को, आप छोड़कर गलत रास्ते में चल दिए हैं। हर किसी का जो शुरुआत है यीशु मसीह में चलने का, वो बहुत मजबूत होता है। हर एक विश्वासी जब यीशु मसीह में आता है तो आत्मा में परिपूर्ण होकर मजबूती से बढ़ता है और अपने आप को मजबूती से वचन में बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे 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 अपनी अभिलाषाओं में, अपने जीवन की परेशानियों में, अपनी जरूरतों में धीरे धीरे वो प्रभु को पीछे करता चला जाता है। पहले सा प्रेम तुमने खो दिया है। हालेलुया। ना तो ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना हो गया। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्या इस प्रकार के जीवन बना चुके हैं आप अपना? अगर ऐसा है तो लौट कर आइए। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और आपको पछताने का और अपने जीवन को बदलने का भी मौका ना मिले। हालेलुया। भजन संहिता उसके 103 और उसके 8 आयत में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आज प्रभु मौका दे रहे। यहोवा क्या है? दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, तो अति करुणामय है। दयालु परमेश्वर आज आपको याद दिला रहे, लौट के आ जाओ। क्यों संसार में पड़े हो? क्यों ऐसे झूठे लोगों के साथ चल रहे हो? दिखाते हैं परंतु उनके अंदर मसीहत नाम की चीज नहीं है। क्यों ऐसे लोगों को अपने अनुयायी के रूप में ग्रहण करके घूम रहे हो, जो सिर्फ चंगाई, छुटकारे और आशीष की बात करते हैं, उद्धार की बात नहीं करते? परमेश्वर कहता मैं अनुग्रहकारी और दयालु हूं। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। आज अगर परमेश्वर आपके ऊपर अपना क्रोध नहीं दिखा रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि एक दिन परमेश्वर आपको क्रोध नहीं दिखाएगा। एक दिन आपके लिए नियुक्त किया गया है, एक दिन उस झूठे भविष्यवक्ता के लिए नियुक्त किया गया है, एक दिन उस शैतान के लिए नियुक्त किया गया है, एक दिन उन जादू टोना करने वालों के लिए नियुक्त किया गया है, एक दिन वो नियुक्त किया गया जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, उन सब के लिए एक दिन नियुक्त किया गया जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। और तब सबको नाश किया जाएगा और अनंत काल के नरक में फेंक दिया जाएगा, अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। शैतान और उसके साथ चलने वाले हर एक व्यक्ति का जो अंत है, वो बाइबल बताती है अनंत काल की मृत्यु, यानी कि अथाह कुंड, आग का झील, नरक है। हालेलुया। वो विलंब से कोप करने वाला, लेकिन करेगा। वह अभी क्रोध नहीं कर रहा है, अभी सबको मौका दे रहा है मन फिराने के लिए। आपको मौका दे रहा है मन फिराने के लिए। आपके जीवन में परमेश्वर मौका दे रहा है कि आप अपने पाप से छोड़कर फिर से प्रभु यीशु के साथ चलने लगे।
लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आज ये वचन आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। क्या आपका जीवन आज पाप का जीवन है? देखिए अपने अंदर। कोई मनुष्य आपको नहीं जांच रहा है, मैं आज आपको नहीं जांच रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपको जांच रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। आज मुझे नहीं मालूम जो मुझे सुन रहे हैं इस समय या मुझे आने वाले समय में जो सुनेंगे, उनमें से कितने लोगों को अपना पाप दिख रहा है। आप लोगों को अपने अंदर का पाप खुद दिख रहा होगा कि आप कितने बुरे हैं, कितने पाप आपके अंदर भरा हुआ है। आज परमेश्वर आपको याद दिला रहा है। देखिए अपने अंदर झांकिए, क्या आप पाप में जीवन नहीं बिता रहे हैं? अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो प्रभु आपसे कह रहा है, लौट के वापस आ जा, क्योंकि तेरा पाप तुझे अनंत काल की मृत्यु यानी कि नरक में ले जा रहा है। तुझे लगता है कि तू मरेगा नहीं, तुझे लगता है तेरा अंत नरक में नहीं होगा, तू स्वर्ग जाएगा, लेकिन तेरे पाप तुझे बता रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। जांचिए अपने आप को। बहुत सारे वचन आपको मिले होंगे आपके मन के अनुसार। बहुत सारे लोगों ने चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुश किया है। आज प्रभु आपसे कहता है कि तुझे चोट लगनी चाहिए कि तू वापस आ जाए। ये वचन आपको चोटिल कर रहा है, ये वचन आपको छेद रहा है। क्यों? क्योंकि वचन जो है वो सत्य है, वो जीवन है, वो मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह है और हमें अनंत काल तक परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। भजन संहिता और उसके 103 के 9 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। हालेलुया। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। कौन सदा वाद विवाद करता आपको पता है? यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाकर हमारे और आपके लिए वाद विवाद करता है। आप जब पाप करते हैं तो परमेश्वर के पास यीशु मसीह जाके कहता, पिता, हे पिता, एक और मौका दे दो। मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, मैंने कलवरी क्रूस पे इसके लिए अपना लहू बहाया है। मैंने, देखो पिताजी, मैंने अपने हाथ में कील ठुकवाई है, मैंने अपने पैरों में कील ठुकवाई, इसके पाप के लिए एक मौका दे दो पिताजी, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। वाद विवाद करता है, वो सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा। आनंद हमेशा तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा मेरा यीशु, हमेशा आपके पाप के लिए परमेश्वर के सामने प्रायश्चित नहीं करेगा मेरा यीशु। वो एक बार कलवरी क्रूस पे मर गया है, वो बार बार उसको मत मारिए, बार बार कलवरी क्रूस पे अपने पापों से उसको मत चढ़ाइए। उसके प्रेम को याद कीजिए। उसका प्रेम ही है जो आपको परमेश्वर के वचनों में चलने में मजबूती देगा। उसका प्रेम अगर आपके जीवन में है तो आप यीशु के संग चल पाएंगे। उसका प्रेम अगर आपके जीवन में है तो आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाएंगे। उसका प्रेम अगर आपके जीवन में, तभी आप कह पाएंगे जो मुझे सताता है वो आशीषित है। अगर उसका प्रेम आपके जीवन में, तब आप कह पाएंगे प्रभु इस जगत पे आपका उद्धार बरसे, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, तभी आप वचन में चल पाएंगे मेरे प्रियो। वो सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। हाले उसका क्रोध सदा के लिए भड़का नहीं रहेगा। आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, परमेश्वर आपको दुखी करता है जब आप कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर तो प्रेम करता है। आप अपने ही पापों के कारण परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी बुरी वस्तु से किसी की परीक्षा नहीं करता। मनुष्य स्वयं पाप करता है और उस पाप के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में दिक्कतें आती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको उन सारे दिक्कतों में से भी बाहर निकाल ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो संसार जिसको एक थके हुए और एक हारे हुए समान, एक मनुष्य के समान समझती है, और कहते हैं कि जो यीशु अपने आप को कलवरी क्रूस से उतार कर बचा नहीं पाया, वो तुम्हारा और हमारा उद्धार क्या करेगा। इस प्रकार से कहने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, मेरे लिए वो क्रूस पर कमजोर बन गया ताकि हमें बल मिले। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संसार में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ऐसे अवतार हुए जिन्होंने लोगों के पाप के लिए, जिन्होंने पाप के लिए पापी को मार दिया है, लेकिन केवल यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र, वो यीशु मसीह ही परमेश्वर जो जगत में आया, वो पापी को बचाने के लिए खुद को मार दिया। तो बड़ा कौन है जो पाप को खत्म करने के लिए पापी को मार दे, या बड़ा वो है जो पापी को बचाने के लिए खुद को मार दे? कौन बड़ा है, बचाने वाला कि मारने वाला? ये आप निर्णय लें। यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है, वो बड़ा है। वो कमजोर हमारे और आपके लिए बन गया, वो कमजोर नहीं था। वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर मनुष्य के बीच में कमजोर बन के इसलिए आया ताकि आप और मैं उस नरक से बच जाए। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके तो देखो। एक बार यीशु मसीह को बुलाओ तो सही अपने जीवन में, और यीशु से कहो तो सही कि प्रभु मुझे अपना जीवन बदलना है। पहले परख लो, ऐसे यीशु को कमजोर मत समझो। एक बार उसको अपने जीवन में काम करने दो, उसके बाद आप निर्णय लेना कि कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। भजन संहिता और उसके 103 और उसके 10 में लिखा है,
उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं दिया, व्यवहार नहीं किया। मनुष्य कहते हैं जो जैसा करता है वैसा पाता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। उसका प्रेम देखिए, उसने ऐसा नहीं किया। क्या आपने कभी ऐसा नहीं किया जैसा करेगा वैसा भरेगा? क्या आपको बचपन से शिक्षा नहीं मिली जो जैसा करता है वैसा भरता है, उसी के अनुसार आप जीवन जीते हैं? क्या किसी को कुछ चोट लग जाता, आपने नहीं कभी नहीं कहा होगा कि इसने जरूर कुछ गलत किया होगा इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मेरा यीशु कहता है कि मैं तेरे कामों के अनुसार तेरे साथ व्यवहार नहीं करता हूँ। हम मनुष्य जो होकर जब हम पापी थे तब हमने भी ऐसा किया होगा कि हमने दूसरे के साथ वही व्यवहार किया होगा जिसने हमारे साथ जैसा किया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमें प्रेम देता है तब कहता है तेरे कामों के अनुसार मैं तेरे साथ व्यवहार नहीं करता, तेरे पापों के अनुसार मैं तेरे साथ व्यवहार नहीं करता। हालेलुया। और ना तेरे अधर्म के कामों के अनुसार तुझको बदला दूंगा, ना ही मैं तेरे अधर्म के कामों के अनुसार तुझको बदला दूंगा। वो सब कुछ यीशु मसीह मिटा देता है। जब परमेश्वर न्याय करने बैठेगा तब आपके पाप तो परमेश्वर के सामने दिख जाएंगे कि क्या क्या किया है, लेकिन बीच में एक व्यक्ति है, बीच में एक ऐसा चीज है जो आपके पापों को ढांप देता है, मिटा देता है, हटा देता है। और प्रभु कहता है कि मैं यीशु परमेश्वर जिसने इसके पाप के लिए अपने लहू को बहाया। तब तुम्हारे अधर्म के काम के अनुसार तुम्हारा न्याय नहीं किया जाएगा, यीशु मसीह के उद्धार के कारण आपका न्याय किया जाएगा। आपके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, या उसी टाइम क्षमा हो जाते हैं जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, फिर कभी आप पापी नहीं रहते हैं। तो क्या आप उस प्रेम को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर आपसे करता है? क्या आप कह पाते हैं? तो इन सब बातों को आप जब यीशु को देखते हैं या ये वचनों को पढ़ते हैं तो कह पाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या आप कह पाते हैं मेरे प्रियो? भजन संहिता और उसके 103 और 11 के जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही परमेश्वर की जो करुणा है उसके भय मानने वाले, जो उसके वचनों में चलने वाले लोगों के ऊपर प्रबल है। आप अगर यीशु की करुणा में जीना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय माने, पाप करने से बचे, पाप की ओर अपने मन को ना ले जाएं, बुराई की ओर अपने मन को ना ले जाएं। आप उसके भय में, उसके डर में रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वो आपको अपने पंखों की आड़ में रखेगा। हालेलुया। आपके ऊपर अपना अनुग्रह बनाएगा। हालेलुया। वो आपके ऊपर एक परछाई बन के चलेगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। परीक्षा तो आपके जीवन में आएंगी, दिक्कतें तो आपके जीवन में आएंगी। इसका अर्थ ये नहीं है यीशु के संग चलने वाले के जीवन में कभी दिक्कतें नहीं आती हैं। आपके जीवन में दिक्कतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर आप परमेश्वर के डरवैये हैं, अगर प्रभु के भय में आप चलते हैं। भजन संहिता 103 और 12 में देखो क्या लिखा है। 12 में लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया, अब हमारे पास नहीं है। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उस पर अपना उद्धारकर्ता मान के अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके जीवन से पाप मिट चुका है। आपको अपने पापों को मिटाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खुद को चोटिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आप अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पाप के लिए दाम चुका दिया गया है और वो यीशु है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे और हमसे बात करती है। आज प्रभु की आत्मा हमसे पूछती है, हे मेरे प्रिय, हे मेरे बच्चे, जो प्रेम मैंने तुझसे किया था क्या वही प्रेम तू मुझे कर रहा है? क्या मेरी आज्ञाओं को मान रहा है? क्या मैंने जो बातें तुझसे कही तो उसके अनुसार अपना जीवन चला रहा है? क्या अंत के समय में तू मेरे पास खड़ा हो पाएगा? क्या जब न्याय सिंहासन के सामने यीशु मसीह न्याय करेंगे तब हमारा सिर उठा रहेगा न्याय के लिए, प्रभु के आगमन के लिए? अगर नहीं तो प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से पहले जैसा प्रेम फिर से शुरू करें, लौट कर आए अपने पाप भरे जीवन से, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए और माफी मांगे और कहे, प्रभु मैं भटक गया था लेकिन मैं वापस आ गया। पश्चाताप करे, प्रभु आपको क्षमा करेगा और उसके नाम को धन्य कहे। मेरे प्रिय, वो करुणामय है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। उस पर विश्वास करें, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।
प्रभु का धन्यवाद करें। एक क्षण सभी लोग धन्यवाद करें, धन्यवाद कहें, अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु धन्यवाद आपके इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद आपने आज हमसे बात किया। प्रभु धन्यवाद आपने हमारे पापों को दिखाया। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में उत्तम काम किया। परमेश्वर प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग जो मेरे संग जुड़े हुए हैं सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस वचन के लिए। परमेश्वर भजन संहिता 103 के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। ओ पिता आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद जो यीशु मसीह के रूप में हमारे मध्य में आए और हमारे पापों को मिटा दिया। प्रभु उस निस्वार्थ परमेश्वर प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। हमारे जीवनों में परीक्षाओं में हमें संभालने वाले प्रभु आपके नाम की धन्यवाद हो। धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सगे पिता धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने परमेश्वर जो इन लोगों से बात किया पिता उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जिन जिन के हृदय में परमेश्वर अपने बीज बोया है पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो फलवंत होने पाए। प्रभु जी उनका मन परिवर्तन हो। यदि कोई पाप में जीवन बिताता है परमेश्वर अपने पाप से मुक्त हो जाए। कोई यीशु मसीह से दूर है पिता तो यीशु के करीब आ जाए। प्रभु जी जिसको उद्धार की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको उद्धार मिले। प्रभु जी वो यीशु को ग्रहण करने वाले लोगों की भरमार हो जाए। परमेश्वर पिता ये वचन जिन जिन के कानों में गया है वो लोग उद्धार में बने रहे। परमेश्वर पिता आपके प्रेम को फिर से परमेश्वर लेकर खड़े हो जाए। परमेश्वर पिता हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में समर्पण करता हूं पिता। धन्यवाद प्रभु आपने हम सबको संभाला, हम सबके परिवार को संभाला। परमेश्वर धन्यवाद इन वचनों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद जो आपने हमसे बात किया पिता। हम कहते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कुछ हमारे अंदर है प्रभु वो आपको महिमा देने पाए। हमारा शरीर प्राण आत्मा प्रभु सब कुछ आपको महिमा मिले, सबके द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। सभी लोगों को परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं चाहे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से उन सबको आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ आशीषित रहे प्रभु, आपके वचनों में बढ़े परमेश्वर, आपके उद्धार में बने रहे प्रभु। इनके जीवन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह का वचन काम करे प्रभु जी, आपका वचन काम करे पवित्र आत्मा। आप इनको परमेश्वर मन फिराव की आत्मा देके बदले परमेश्वर के जीवन में उद्धार दे प्रभु जी। इनका परिवार उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और आपके आगमन के लिए हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बात किया, हम सभी से बात किया है। मेरे प्रिय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, उसकी अधीनता में जिए, उसके प्रेम में बढ़े, वचन के साथ चले और वचन को मानते हुए अपने जीवन को चलाए। गलत शिक्षाओं से बचे, प्रभु के हाथों में समर्पण करें, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मदद करेगा सही रास्ते में चलने के लिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके परिवार को आशीष दे, संभाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन।